सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को देंगे रोजगार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र का एक और बिंदु मीडिया से साझा किया है। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने के साथ प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को लैपटॉप देने की घोषणा की है। तो अखिलेश यादव का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक, उन्होंने युवाओं को 22 लाख रोजगार देने का वायदा किया है। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकारों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम आईटी सेक्टर में ही 22 लाख रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश वन विभाग को छोड़ दें, अन्य सरकारी विभागों को छोड़कर मैं केवल आईटी सेक्टर में 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर रहा हूं। तो इसी के साथ उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर हमने जनता को बड़ा लाभ देने वाले फैसलों के क्रम में इसको बढ़ाया है और हम सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली के साथ साथ अब उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। तो अब सरकार आने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि सपा सरकार आई तो छात्र छात्राओं को फिर से लैपटॉप मिलेगा। आज भी गांव-गांव में सपा का लैपटॉप दिखाई देता है। हमारा लैपटॉप रोजगार के काम में भी आ रहा है। तो आपको बता दें, आज अखिलेश यादव ने बरेली से कांग्रेस से सांसद तथा मंत्री रहे प्रवीण सिंह ऐरन के साथ उनकी पत्नी पूर्व मेयर सुप्रिया ऐरन को भी सपा में शामिल किया है। तो आपको बता दें, प्रवीण सिंह ऐरन बरेली से सांसद और मंत्री भी रहे हैं और उनकी पत्नी पूर्व में मेयर भी रही हैं। तो उन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा। तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बड़ी घोषणा, सरकार बनने पर आईटी सेक्टर में 22 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सर्वे जितने भी हैं वो सब झूठे हैं। अगर सर्वे सही है तो उनके विधायक क्यों भाग रहे हैं और उनके विधायकों को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। इसी से पता चल रहा है कि बीजेपी हार चुकी है। और आपको बता दें, अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि बिहार से एक गाना आया था जिस पर बीजेपी बौखला गई है। बीजेपी को हार का डर सता रहा है। 22 में बदलाव होगा और 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बिहार से सिर्फ एक गाने से बीजेपी हार गई। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के विधायकों को गांव से भगाया जा रहा है और जितने भी सर्वे चल रहे हैं वो सब झूठे चल रहे हैं, बीजेपी द्वारा कराए जा रहे हैं कि बीजेपी पहले नंबर पर है, जबकि हकीकत यह है कि बीजेपी इस रेस से बाहर हो चुकी है। आने वाले समय में 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और 22 में 22 लाख लोगों को, 22 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। केवल आज आईटी सेक्टर में आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को 22 में जब सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को उससे ज्यादा सीधा सीधा रोजगार से जोड़ने का काम और उस तरह के फैसले, उस तरह की पॉलिसी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए नौकरी और रोजगार संकल्प श्रृंखला में पहला ये है आईटी सेक्टर में कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख बच्चों को इससे सीधा सीधा कैसे उन्हें नौकरी मिले, रोजगार मिले, उसके लिए सरकार काम करेगी। और जो पार्टी जिस सरकार में 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांट सकती है तो 22 लाख रोजगार देने में और उस दिशा में काम करने में समाजवादी लोगों को समय नहीं लगेगा। इसलिए 22 का रोजगार के लिए, आईटी सेक्टर के लिए केवल पहला संकल्प है कि 22 लाख नौजवानों को जो प्रोफेशनल होंगे, क्वालिटी जॉब होगा, एजुकेशन जो कर करके इंजीनियरिंग करें, उनको नौकरी देने, रोजगार देने का काम समाज सरकार में होगा, उस दिशा में काम करेंगे। नौकरी रोजगार संकल्प श्रृंखला में प्रथम संकल्प आईटी सेक्टर में, ये अभी सरकारी नौकरियों में कितने रिक्त पद हैं, पुलिस में कितनी भर्ती हो सकती है, वन विभाग में कितनी हो सकती है, या और जगह सरकारी नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, गैर सरकारी और कितनी नौकरियां आएंगी उसकी बात नहीं कर रहा मैं, और सेक्टर्स की बात नहीं कर रहा। उत्तर प्रदेश की जनता
विकास और खुशहाली चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का मन बनाया है। ये जो आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हो, जो डबल इंजन की सरकार है, केवल एक बिहार से गाना आया था उससे घबरा गई। कहो तो प्ले करा दूं मैं आपके लिए, कहो तो मैं प्ले कर दूं। अगर आप हाँ कहो तो मैं प्ले कर सकता हूं आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, अभी नहीं, नहीं अभी नहीं, अभी प्ले मत करना। दो हमारे बगल में पूर्व सांसद, इनके बगल में जो दो लोग हैं, दोनों चुनाव लड़ेंगे। उनके जो, मैंने पहले भी कहा, उनके बयान में जो चलेगा वो सब झूठ होगा। और इसलिए कि जब विज्ञापन इन्होंने झूठ के डाले थे, आपको याद होगा, फ्लाईओवर बंगाल का था, चीन का एयरपोर्ट था, जो फैक्ट्रियां दिखानी थी तो अमेरिका की थी। कम से कम इन्हें बताना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी दो, एक डिफेंस की और एक उससे पहले, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या इन्वेस्टमेंट आया। और जो बरेली के झुमके की बात की थी, बरेली की इंडस्ट्री के लिए क्या सपोर्ट किया है, या कोई नया कारखाना उद्योग आया हो तो बताइए। बगल में जिला है, मान लीजिए कोई दूसरा, उसमें क्या आया है, पीलीभीत में क्या आया है, बदायूं में क्या दिया सरकार ने, फिरोजाबाद में क्या किया, रामपुर में क्या किया, मुरादाबाद में क्या नया किया, सहारनपुर में कौन सा बड़ा फैसला ले लिया, मुजफ्फरनगर में कौन सा नया कारखाना लगाया, गाजियाबाद के कारखाने बेच दिए, बंद हो गए, खत्म हो गए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट के लिए क्या बजट दिया है, क्या है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का प्रोजेक्ट। आज तारीख 22 है, 22 में सरकार बननी है, इसीलिए 22 लाख का। लेकिन अगर आईटी सेक्टर में ठीक से काम किया जाएगा, इसलिए मैंने केवल एक जगह का उदाहरण दिया आपको। आईटी हब लखनऊ में कई जगह बन सकते हैं, बरेली में बन सकता है, आगरा में बन सकता है, गाजियाबाद में, नोएडा में पहले से है। तो अगर कोशिश की जाए तो कई जगह आईटी सेक्टर में, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई आईटी सर्विसेज कितनी है। और आप देखिए, आज आप ऑनलाइन कंडे मंगा सकते हो, ऑनलाइन आप भैंस गाय खरीद सकते हो। तो आईटी किस क्षेत्र में नहीं पहुंच गया है। कितने ऐप्स बन रहे हैं, स्टार्टअप ऐप्स देखिए कितने बनाए जा रहे हैं। याद कीजिए, समाज सरकार में सबसे फैसला लिया था कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो 1 करोड़ से ज्यादा उस समय भी रजिस्टर हो चुके थे बच्चे जो फ्री स्मार्टफोन पाते। लेकिन सरकार ने 5 साल नहीं दिए स्मार्टफोन। और निष्पक्ष की बात यहां तक है कि ये कैसे पता था भारतीय जनता पार्टी को कि उन्हें एलईडी वैन्स की जरूरत पड़ेगी। उन्हें कैसे पता था कि उनके पास ऐसे व्यवस्था हो जहां से वो डायरेक्ट स्पीच दे सकें मिनिस्टर्स के घरों में या उनके संगठन के लोगों में। इसका मतलब उन्हें पहले जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने सब तैयारी कर ली थी। ये आरोप हमारा है, और केवल अधिकारियों का नहीं, बहुत सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी को पहले ही पता लग जाता है। और हमारी कोशिश होगी और लगातार शिकायत करेंगे कि ऐसे अधिकारी या ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम कर रहे थे, वो हटाए जाएं। बिना उनके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं देख लेता हूं कि किस तरह का डोर टू डोर कैंपेन। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी पूरी तैयार है डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए और एक साइकिल चला करके कैंपेन करने का। देखिए, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं, जो सर्वे दिखाए जा रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, उसके बावजूद विधायक कूटे जा रहे हैं, गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। जो सर्वे में आगे हैं उनके विधायक कैसे कूटे जा रहे हैं, ये सर्वे में कब आएगा।